भजन कर लो, बेगा बार न लाए, जल्दी करो, बार मत करो, देरी मत करो, कोई पता नहीं शरीर संसार का। दादू मरने थी तू मत डरे, मरना आज की काल, मरना मरना क्या करे बेगा राम संभाल। इसलिए मृत्यु से डर न डर कर, और मरना तो आजकल चलना सबको, इसलिए मरना मरना क्या करे, मरने मरने का विचार छोड़कर तू तो राम नाम संभाल ले, राम का भजन कर ले। एक जगह हम गए किसी गांव में, कोई भागवत वगैरह करवाई तो हम उगाई करने के लिए गए, तो हम सत्यराम बोलते थे, सत्यराम। तो एक मीणों का गांव था, मीणे क्या बोले, अरे महाराज ये सतराम सतराम क्यों बोलते हो? सतराम तो जब बोलते हैं कि राम नाम सत है, ठेठ ज्ञान गत है, मरने के बाद मुर्दे को ले जाते हैं, जब सतराम बोलते हैं। और आप हमारे यहां सतराम बोल रहे हो तो क्या हम सबको मारोगे क्या? ऐसे अशुभ वचन मत बोला करो महाराज, हमें अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा भाई क्या बोले, क्यों नहीं बोले? बोले महाराज ये तो मरने के बाद में बोला जाता है, मुर्दे को ले जाते वक्त। तो मैं कहा सारे संसार ही भगवान के भजन के बिना सारा संसार ही मुर्दा ही है। तुम भजन नहीं करते हो, राम राम नहीं करते तो मुर्दे ही हो, और क्या। संसार में अगर भगवान का भजन तुमने नहीं किया तो संसार में रहकर तुमने किया ही क्या, आकर क्या किया तुमने? तुम मुर्दे के समान ही हो, और क्या हो। और मुर्दे के लिए तो सतराम ही बोलना पड़ेगा, राम नाम ही सत बोलना पड़ेगा, और क्या बोलेंगे। और तुम जो कह रहे हो कि अभी नहीं बोलना चाहिए, बाद में मरने के बाद में बोलना चाहिए, मैंने कहा अगर पहले बोल लो तो मरना ही नहीं पड़े, मरोगे ही नहीं। राम राम अगर पहले बोल लोगे तो फिर बाद में बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मरोगे ही नहीं। सतराम जो राम नाम सत्य, वो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सत्य राम ही हो जाओगे। राम ही सत्य है, तीनों कालों में राम नाम ही सत्य है। और सत्य जो है वो परम सत्य है, परम तत्व परमात्मा है, वो तीनों कालों में त्रिकाला बाधित है, उसका कभी बाध नहीं होता, उसका कभी मरण नहीं होता। सृष्टि नहीं थी तब भी परमात्मा सत्य थे, सृष्टि है तो ही वह सत्य स्वरूप परमात्मा, नहीं रहेगी तो भी सत्य स्वरूप परमात्मा रहेगा। तो परमात्मा ही सत्य है, संसार सत्य नहीं। वैसे भी तुम मुर्दे हो, संसार सारा ही मुर्दा नासवान है, नष्ट होने वाला है, तो मुर्दे की गिनती में। और अगर पहले राम नाम ले लो, पहले भजन कर लो, उस सत्य स्वरूप परमात्मा को पहचान लो जो रोम रोम में रमने वाला राम है, तो फिर अमर हो जाओगे, मरोगे नहीं, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मरना मरना क्या करे बेगा राम संभाल, परमात्मा का नाम सुमरण कर लो। दादू मरना खूब है निपट बुरा विविचार, दादू पति को छाड़ कर आन बजे बरतार। इसलिए मरना, अगर मरने को सुधारना चाहते हो, मरण को, मरते तो सभी है, मरना सभी को है। परमात्मा ने ये शरीर रूपी चादर भेजी है और आपको दी है। अगर इस शरीर रूपी चादर को आपने कलंक लगाया, दोष लगाया, मेली कर दी, तो परमात्मा के दरबार में कैसे जाओगे? मूर्ख दिन दिन मेली कीनी, लेकिन दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी। तो मरना उसका सार्थक है। कबीर मरने मत डरो, मरो तो ऐसा मरो कि जिससे मरना फिर मरना न हो, यानी अमर हो जाओ, ऐसा मरो। तो किसमें मरो? ज्ञान में मरो। ज्ञान के द्वारा अपने आप के विकारों को मार दो, काम क्रोध आदि लोभ इत्यादि को मार दो, और अपने जीवन को खूब यानी सुंदर बनाना हो, अमृतमय बनाना हो। ये सोने जैसी काया है, कंचन जैसी काया है, इसको तुम मिट्टी में रोल रहे हो, इसको व्यर्थ विषय वासनादि में खो रहे हो, कंचन को मिट्टी में मिला रहे हो। इसलिए मरना खूब है निपट बुरा विविचार। और अगर अच्छी तरीके से भजन करके मरोगे तो अमर हो जाओगे, नहीं तो मरना तो है ही। और अगर बुरा काम करके, व्यभिचारपना करके और तुम मरोगे तो बार बार 84 में भटकोगे। दादू पति को छाड़ कर आन बजे बरतार,
और परमात्मा पति को छोड़कर अन्य देवी देवताओं में, भूत प्रेतों में, अन्य वृक्ष आदि में, पत्थरों में अगर मन को लगाया और संसारिक प्राणियों को ही ध्याया तो नरक में जाओगे। इसलिए उस सब को छोड़कर परमात्मा का भजन करो। परमात्मा के भजन से ही कल्याण होगा। पतिव्रत धर्म के बिना तुम्हारा जीवन निरर्थक हो जाएगा। दादू तनते कहां डराइए, जे विनस जाए पल बार, कायरवान छूटे रे मनोश्यार। कई लोग अहंकार करते हैं और चोर डाकू इत्यादि अहंकार करते हैं, पहलवान अहंकार करते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूं, वैसा कर सकता हूं, लोगों को मार सकता हूं, मेरे में ताकत है, ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, लोगों को डराते हैं। लेकिन उसका डर कितनी देर का है? अगर परमात्मा चाहे तो एक क्षण में लकवा आ जाए, पूरा शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। हार्ट अटैक आ जाए, 10 सेकंड में तो ठिकाने ही लग जाएगा, कोई पता ही नहीं लगेगा। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। दादू तंते कहां डराइए, शरीर से अहंकार मत करो, किसी को डराओ मत। जे विनस जाए पल बार, विनाश होते देर ही नहीं लगेगी। क्या देर लगेगी? कायर हुआ न छूटे रे मनोश्यार। और परमात्मा के मार्ग में चले हो तो कायर मत हो, डरो मत। ये शरीर तो एक कभी भी जा सकता है, इसलिए इस संसार से, इस काल से डरो मत, भगवान का भजन करो। कायर तो छूटेगा नहीं, और अगर होशियार होकर परमात्मा का भजन कर लिया, स्मरण कर लिया तो वो बच जाएगा। इसलिए रे मन हो होशियार, होशियार हो जा, सावधान हो जा, चेतन हो जा रे। मुसाफिर गाड़ी चलने वाली है तो गाड़ी तो कभी भी चल सकती है। दादू मरना खूब है, मरमाए मिल जाए, साहिब का संग छाड़कर कौन से दुखाए। इसलिए जीविता अवस्था में ही अपने मन को वासना से रहित करके और जीवित मुक्त होकर मरना नहीं है, यानी जीवन मुक्त हो जाना है। ये मरना बहुत अच्छा है, जीवन मुक्त होकर मरना, जीते जी जीवन मुक्त श्रेणी को बन जाना, यानी जीवित मृतक हो जाना, मृतकवत हो जाना, ये परमेश्वर को प्राप्त करा देगा। साहिब का संग छाड़ कर कौन से दुखाए। और अगर परमात्मा का संग छोड़ दिया, सत्संग छोड़ दिया, संतों का सानिध्य प्राप्त नहीं किया तो पता नहीं कितने कितने दुख सहन करने पड़ेंगे इस जन्म मरण के। दादू माए मन सो जूझ कर ऐसा सूरावीर, इंद्रिय हरि दल भान सभियों कली हुआ कबीर है। इसलिए अपने अंदर ही अंदर अपने काया रूपी इस सघन वन में और यहीं अंदर के योद्धाओं से लड़ना है। माए मन सो जूझ कर, इस मन से भी जूझो। ये मन भी कभी विषय वासना में चला जाता है, कभी काम क्रोध आदि में चला जाता है, तो इस मन से जूझो सुरति के द्वारा, वृत्ति के द्वारा। और जो ऐसा मन को जीत जाए, मन से लड़ाई कर ले, वही सूरवीर है। इंद्रिय हरि दल सब, और अंदर जो पांचों इंद्रियां हैं ये विषय वासना आदि में जाती है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि में जाती है, तो अपने अपने और वासना की तरफ जाती है। तो इससे भी युद्ध करो, इनका भी भान कर दो, नष्ट कर दो इनको। यूं कलयुग हुआ कबीर, जैसे कलयुग में कबीर जी महाराज ने और ऐसे महान संतों ने इस मन से युद्ध करके इनको हरा दिया। जैसे कबीर जी महाराज हो गए, ऐसे तुम भी हो सकते हो। साई कारण शीश दे तन मन सकल शरीर है, दादू प्राणी पंच देव हरि मिल्या कबीर है। सूरवीर होगा वो परमात्मा के लिए अपना शीश उतारने में भी देरी नहीं करता, वो अपना सब कुछ अर्पण कर देता, सिर से तन मन सारा शरीर अर्पण कर देता है कि लो प्रभु आपकी आज्ञा के अनुसार आपके समर्पित है। दादू प्राणी पंच दे, इसलिए हे प्राणी तुम भी अपने 5 इंद्रियों को 5 तत्वों सहित और इनके 5 विषयों सहित परमात्मा को सौंप दो। ऐसे तो कोई कलयुग में कबीर जैसे महापुरुष ही हो गए, नहीं तो बहुत कम विरले ही कोई होंगे जो अपना तन मन और सिर प्रभु के अर्पण कर दे। सबे कसोटी सिर से सेवक साईं काज, दादू जीवन क्यों तजे बाजे हरि को लाज।
सबे कसौटी सिर से, कितनी कसौटी आ जाए परमात्मा कसौटी भी देखकर देखता है। संसार के प्राणी भी कसौटी में कसते हैं, निंदा करते हैं, कभी उसका मान बढ़ाई करते हैं, कभी उसकी निंदा करते हैं, कभी कोई भोजन दे देता है और कोई नट जाते हैं, कोई धूली उछाल देते हैं, कोई उनको मूर्ख बताते हैं। तो संसार भी परीक्षा करता है, परमात्मा भी परीक्षा करता है, हर प्रकार से उसकी निंदा करा के, अपमान करा के परीक्षा करता है, कसौटी में कसता है और माया मोह का प्रलोभन देकर भी परीक्षा करता है। तो सूरवीर संत वही है जो सबे कसौटी सिर से, चाहे कैसी भी कसौटी आ जाए, कष्ट आ जाए, दुख आ जाए, कलेश आ जाए, लेकिन धीरजता न त्यागे, भगवान का भरोसा करके, भगवान का विश्वास करके और भगवान के भरोसे सबको सहन कर जाए। सेवक साईं का, जो सच्चा सेवक होगा वो परमात्मा के लिए सब कार्यों को सहन कर लेता है। हर प्रकार की अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल अवस्था हो, वो सब अवस्थाओं को, परिस्थितियों को पार कर जाए, सब बाधाओं को पार कर जाए। दादू जीवन क्यों तजे बाजे हरि को लाज, तो ऐसे जीव को परमात्मा नहीं त्यागेगा, परमात्मा उसको अपना लेगा। और जीव ऐसे भगवान के भजन को क्यों त्यागता है? निष्काम भाव से भजन करो, कर्म करो। और अगर भक्ति मार्ग में चलकर भी तुमने, अगर जब कसौटी का समय आ गया और तुम कसौटी में खरे नहीं उतरे, भाज कर संसार की ओर आ गए, तो फिर 84 में ही जाओगे। बाजे हरि को लाज, भागने से परमात्मा को भी लाज लगेगी कि देखो कैसा साधु था, कैसा संत था, कैसा भगत था, और थोड़ा सा कष्ट पड़ने पर भाग खड़ा हुआ, संसार में चला गया। तो परमात्मा को लाज लगती है। राम काम सारे सही लंका में हनुमान, सिए सुदी ले लंका दई स्त्रु सुजस वखान। जब हनुमान जी राम के भरोसे थे, सब काम हनुमान जी राम के भरोसे करते थे। हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय में राम नाम धारण करके और सब काम करते थे। राम काज करिए आवऊं, राम काज करने के लिए। और बोले कि मुझे कहां राम नाम बिना मुझे कहां विश्राम, राम काज के बिनु मोए कहां विश्राम, रामायण में आता है। तो भगवान सब काम, हनुमान जी के सब काम भगवान के नाम से सरते थे, पूरे होते। तुम्हारे काम क्यों नहीं होंगे? भाव रखो, श्रद्धा रखो, सहन करो, प्रभु का भजन करो, अवश्य रक्षा करेंगे, सब कार्य सर जाएंगे। साईं कारण सब तजे जन का ऐसा भाव, दादू राम न छाड़े भावे तन मन जाओ। इसलिए सच्चा सेवक परमात्मा के लिए सब संसारी कर्मों का त्याग करके, और उसका भाव तो एक परमात्मा के प्रति होता है, इसलिए वो राम नाम को नहीं छोड़ते, सबको छोड़ देगा। जो कुछ संसार की उसकी प्रिय से प्रिय वस्तु होगी उसका भी त्याग कर देगा। माता पिता, परिवार, कुटुंब, कबीला, धन संपत्ति, स्त्री, सबको त्याग देगा। यहां तक कि अगर अपने शरीर की जरूरत पड़े तो शरीर का भी परित्याग कर देगा, लेकिन राम को नहीं छोड़ेगा। मंसूर को लोगों ने, बादशाह ने कितना पत्थरों से मरवाया, लेकिन अनहलक नहीं छोड़ा। प्रहलाद को कितना कष्ट दिया, लेकिन प्रहलाद ने राम नाम नहीं छाड़ो रे भाई। प्राण तजु निकट जीव जाई, रति रति कर डारे मोई, साईं संग न छाड़ो तोई, भावे ले सिर करवदे जीवन मोरी न छाड़ो ते। मंसूर के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फेंक दिए, उनमें भी अनलक की आवाज आती। टुकड़ों को बीन कर और भस्मी कर दिया, समुद्र के पानी में फेंक दिया, तालाब के पानी में, तो लहर में भी अनहलक की आवाज आती, राम नाम नहीं छोड़ा। भावे ले सिर करवदे जीवन मोरी न छाड़ू ते। मोर ध्वज के भगवान अर्जुन ब्राह्मण रूप बनाकर शेर ले गए और बोले कि ये हमारा शेर तो मनुष्य का मांस खाता है। बोले कि हमारा सिर ले लो, हमारा शरीर ले लो। राजा कहता, रानी कहती हमारा ले लो। पुत्र कहता है कि मेरा अधिकार है, माता पिता के रहते हुए, पुत्र के रहते हुए माता पिता का शरीर शेर के काम आए तो पुत्र किस काम का? और पुत्र कहता है कि मेरा शरीर भगवान के अर्पण करो, इस शेर को मेरा शरीर खिलाओ। और राजा रानी ने शरीर काट कर, आधा चीर कर आरे से
बावे ले सिर करवत दे, सिर से करवत चलाकर और शेर को आधा शरीर खिलाया, तो भी राम नाम नहीं छोड़ा, भगवान का भरोसा नहीं छोड़ा, विश्वास नहीं छोड़ा। भगवान वहीं दर्शन दे दिए उनको। शीश काटकर बावे ले सिर करवत दे, जीवन मोरी न छाड़ो। मीरा को विक्रम कहता है कि मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा, लेकिन मीरा ने कहा कि लो काट लो, शरीर का सिर तो काटना काट लो, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ा उन्होंने। भावे ले सिर करवत दे, जीवन मोरी न छाड़ो। तो ये हमारा जीवन जड़ी है राम नाम, तो इसको कैसे छोड़ सकते हैं। पावक में ले डारे मोई, जरे शरीर न छाड़ो। तो ही प्रहलाद को कितना कष्ट दिया, पहाड़ों से गिराया, सर्पों से डसवाया, हाथी के पैरों से कुचलवाया, राम नाम नहीं छोड़ा। अंत में उसकी बहन होलिका को बुलाकर कहा कि इसको अग्नि में लेके बैठ जा, तू तो जलेगी नहीं, ये जल जाएगा। पावक में ले डारे मोह, चाहे मुझे अग्नि में जला दे, लेकिन फिर भी राम नाम को नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ा प्रहलाद ने। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया राम नाम के प्रताप से। हिरण्यकश्यप ने कहा कि तेरा विष्णु कहां है? बोले कि तो में मोर में खड़ग में खम में। मारने के लिए तलवार उठाई, उसी समय नरसिंह भगवान आकर उसकी रक्षा कर ली। अब दादू ऐसी बन आई, मिलो गोपाल निशान बजाई। जब सच्चा संत सूरवीर वही होता है कि अब तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि चाहे हमारा शरीर सिर चला जाए, लेकिन राम नाम को नहीं छोड़ेंगे, तो राम नाम को नहीं छोड़ेंगे। पतिव्रता निज पीव को सेवे,